नमस्कार दोस्तों, कल शाम को डीए और डीआर के आंकड़े आ गए। एआईसीपीएन ने आंकड़े अपलोड कर दिए और तीनों महीने के अपलोड किए हैं। तो दोस्तों, जैसा आप जानते थे कि 4 जून को नतीजे आने के बाद कल शाम को आचार संहिता खत्म हुई है और आचार संहिता जैसे ही खत्म हुई है और उसके बाद लेबर ब्यूरो ने आंकड़े जारी किए। अब दोस्तों, इसमें तो अभी कुछ कंफ्यूजन था कि क्यों नहीं किए, आचार संहिता की वजह से। तो अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन जो आंकड़े आए हैं दोस्तों, उसमें तीनों महीनों में, तो चलिए मैं आपको वो अब बोर्ड में बता देता हूँ। दोस्तों, जो आंकड़े आए हैं उसके पहले आप ये देखिए कि आपका जो डीए था वो जनवरी में आपका 138.9 था, जिससे आपका 50% हो चुका था, 50.83 था। अब जो फरवरी के आंकड़े आए दोस्तों, तो उसमें आपका ये 0.3% ये प्लस हुआ था। तो जब 0.3 प्लस हुआ तो ये आपका हो गया 139.2, तो आपका डी हो गया 51%। अब इसी तरह दोस्तों, जो मार्च महीने के आंकड़े आए उसमें -0.3% की गिरावट रही। तो जब गिरावट रही तो ये 138.9 हो गया। जब 138.9 हुआ तो आपका डीए फिर भी बढ़ा। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि अगर आपका डीए का जो आंकड़े आते हैं वो कम आते हैं तो आपका डीए बढ़ेगा नहीं, फिर भी बढ़ता है। तो ये 151.9 पॉइंट हो गया। अब जो मार्च महीने का आंकड़ा तो आपने देख लिया। अब जो अप्रैल महीने का आंकड़ा आया दोस्तों, तो वो आया आपका बढ़ के, ये आया 0.5 प्लस हो गई, तो ये हो गया 139.4। तो आपका डी हो गया 54.42। अब दोस्तों बचे हैं आपके 2 महीने, मई और जून के। अब जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि जो मई का आंकड़ा है वो 30 जून को आएगा और जो जून का आंकड़ा है वो 31 जुलाई को आएगा। तो दोस्तों, 1 महीने बाद आता है। अब दोस्तों, अगर आप सेम भी रखें, हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये सेम भी आंकड़ा रहता है तो आपका डीए जो है 53% तक पहुंच जाएगा। तो ये आप एक्सपेक्ट कीजिए कि जो आपका डीए डीआर जुलाई 2024 से बढ़ने वाला है वो आपका 3% बढ़ेगा। 3% तो मिनिमम है दोस्तों, अभी ये कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आपके अभी 2 मंथ के आंकड़े बचे हैं। अब 2 मंथ के आंकड़ों में डिसाइड होगा कि जो महंगाई के ऊपर क्या था, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि मई के महीने में सब्जियों के रेट बहुत तेज थे, तो अनाजों के और दालों के रेट तेज थे। तो उस कारण फर्क पड़ सकता है कि अगर ये बढ़ता है तो फिर आपका 53 या 54, लेकिन एक्सपेक्ट मान के चलिए कि 53 तो रहेगा। हाँ दोस्तों, अब डीए और डीआर के आंकड़े से तो आपका क्लियर हो गया है कि आपका डीए और जो जुलाई 2024 से बढ़ना है वो कितना बढ़ना है, एक्सपेक्टेड देन तो हो गया। डीआर को लेके आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है दोस्तों, तो आप वीडियो के नीचे क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।